क्या आपने कभी सोचा, जब सारी धार्मिक किताबों में एक ईश्वर की पूजा करने का हुक्म है तो लोग दूसरों की पूजा क्यों करते हैं? क्या शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरह निसा आयत नंबर 48 में, अल्लाह इसको माफ़ नहीं करेगा कि किसी और की पूजा की जाए उसके साथ, लेकिन जिसको वो चाहे। और मान लीजिए कोई इंसान आपको खाना खिलाता है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, और उसके बदले वो आपको धन्यवाद न करे, किसी और को धन्यवाद करे, किसी और का थैंक यू बोले, तो ये बात मानी जाएगी कि उस आदमी ने ये नमक हलाल नहीं करा। ये इंसान गलती करता है सबसे पहले ईश्वर के मामले में, कि एक ईश्वर को छोड़ के दूसरों की पूजा करता है। इन्हीं बातों का जवाब हम आज जानेंगे कुरान मजीद से। कुरान मजीद क्या फरमाता है उन लोगों के बारे में जो एक ईश्वर को छोड़ के बहुत देवियों की पूजा करता है। इस बारे में सबसे पहले सूरत नंबर 43 आयत नंबर 22 और 23 आती है। बल्कि वे कहते हैं कि हम अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया और हम उसके पीछे चल रहे हैं, और इसी तरह हमने तुमसे पहले जिस बस्ती में भी कोई नबी भेजा तो उसके खुशहाल लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया और हम उनके ही पीछे चलेंगे। ये लोग कहते हैं जो लोग एक ईश्वर को छोड़ के दूसरों की पूजा करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में सूरह फातिर आयत नंबर 6 में, इसमें बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम उसे दुश्मन ही समझो। वे तो अपने गिरोह को इसलिए बुलाता है कि वे दोजख वालों में से हो जाए। कुरान मजीद की सूरत नंबर 76 और आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाता, ये लोग जल्दी मिलने वाली चीज़ को चाहते हैं और उन्होंने छोड़ रखा है अपने पीछे एक भारी दिन को, मतलब आखिरत के दिन को छोड़ दिया, और जो दुनिया में चीज़ें मिल रही हैं उसको पाने के लिए एक ईश्वर की पूजा करना छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद सूरत यूनुस आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाता है, सुनो जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, और जो लोग अल्लाह के सिवा शरीकों को पुकारते हैं वे किस चीज़ की पैरवी कर रहे हैं? वे सिर्फ गुमान की पैरवी कर रहे हैं और महज अटकर बातें के पीछे पड़े हुए हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अहकाफ में आयत नंबर 4 में, कहो कि तुमने गौर भी किया उन चीज़ों पर जिन्हें अल्लाह के सिवा पुकारते हो? मुझे दिखाओ कि तुम उन्होंने ज़मीन में क्या बनाया, या उनका आसमान में कुछ साझा है? मेरे पास इसके पहले कोई किताब में ले आओ या कोई इल्म जो चला आता हो। अगर तुम सच्चे हो अपनी दलील पेश करो जिसके पीछे तुम ये एक ईश्वर को छोड़ के, एक रब को छोड़ के दूसरों की पूजा कर रहे हैं। कुरान मजीद हमें बताता है कि लोग एक ईश्वर को छोड़ के दूसरों की पूजा क्यों करते हैं। नंबर 1 पर आता है कि वो परंपरा के पीछे चलते रहते हैं, और जो उनके बाप दादा करते हुए आ रहे थे वो उसके पीछे अपनी रिवायती दीन पे रहते हैं। नंबर 2 पे आता है कि शैतान जो है उनको बहकाता रहता है, उनके दिल में भ्रम पैदा कर देता है। नंबर 3 पे आता है कि वो दुनिया की मोह माया के पीछे पड़कर, अपनी दुनिया की इच्छाओं के पीछे पड़कर जो हक बात है उसको झुठला देते हैं। और नंबर 4 पर आता है कि उनके पास जो वो कर्म कर रहे हैं, जो एक ईश्वर को छोड़कर दूसरों की पूजा कर रहे हैं, उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है, किसी बात का सबूत नहीं है कि इंसानों की पूजा कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है जो कुरान मजीद कहता है कि एक ही ईश्वर की पूजा हो, और जो लोग एक ईश्वर को छोड़कर दूसरों की पूजा करते हैं वो गुमराह लोग हैं। जब वेदों में एक ही ईश्वर की पूजा का हुक्म है और बाइबल में भी एक ही पूजा का हुक्म है, तो लोग क्यों नहीं करते? लोग क्यों अलग ईश्वर अपने लिए बना लेते हैं? क्यों कभी 3 की पूजा करते हैं, कभी 2 की पूजा करते हैं, कभी खुदा का बेटा बना लेते हैं? एक ईश्वर की परिभाषा हमें कुरान में मिलती है। सूरत नंबर 112, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह की कोई औलाद है ना अल्लाह किसी की औलाद है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और कोई उसके बराबर का नहीं है। ये है एक ईश्वर की परिभाषा।